हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो मैथमेटिक्स के टर्म से रिलेटेड है। थोड़ा सा मैंने आपके टाइम टेबल में चेंजेस करे हैं। मैथ का वीडियो जो आप देखेंगे वो एक वीडियो है जिसमें आपको मैथमेटिक्स का रिलेशनल फंक्शन समझाया गया है, जो कि अजय सर के द्वारा वीडियो जो है मेरे पास दिया गया है, जिसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो में आपको फंक्शंस के बारे में बताया गया है। आप इस एक वीडियो को मैंने नंबर ऑफ पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया है और एक एक पार्ट आपको केयरफुली सुनना है, देखना है कैसे क्या कर रहे हैं और उसको समझना है। कोशिश यही करेंगे कि हम लोग आपको समझाने की कोशिश करें, आप समझने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें। इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन में, तो इस कंफ्यूजन को आज दूर करने वाले हैं। और आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको भी हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। ठीक है, 7 नंबर है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग संक्रमक संबंध। ओके, तो क्या है जिस ट्रांजिटिव रिलेशन, क्यों इतना लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें? तो देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल सा बात करेंगे हम, एकदम सिंपल सा। कोई भी आपको रिलेशन दिया गया है, कोई भी एक रिलेशन दिया गया है, वो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकला हुआ है। ठीक है, वो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकला हुआ है। तो उस रिलेशन में ए बी होना चाहिए। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि ए बी क्या है, बी सी होना चाहिए। अगर उस रिलेशन में, ध्यान से सुनिएगा एकदम ध्यान से, अगर उस रिलेशन में ए बी भी है, बी सी भी है, तो एकदम कंफर्म जरूरी से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, कैसे पता चलेगा? देखिए ए बी सी ये सब चेंज हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। आप कैसे पता लगाएंगे? देखिए, अगर ए बी भी है, बी सी भी है, तो ए सी भी होना चाहिए। कैसे? जैसे ये बी है और ये बी है, इसको काट दीजिए। अगर यहां पर टी एस भी रहता, टी टी भी रहता, तो इसको आप काट देते। ठीक है, काट देते, और जो ये बचता मात्र ए और सी, जो पहला वाला पार्टी और अंतिम वाला पार्टी बचेगा, वो हमको एकदम चाहिए ही चाहिए। तभी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, वरना क्या नहीं होगा। देखिए, अभी आप इसको पहले सीखिए कि अगर ए बी भी है, बी सी भी है, तो ए सी भी होना चाहिए उस रिलेशन में। ठीक है, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यहां तक बात पक्की हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये हम तो सीख लिए ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसे होता है। अब सीखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होता है। ठीक है ना, कब नहीं होता है? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब आपके पास ए बी भी है, ठीक है, बी सी भी है, और किसी कारणवश उस रिलेशन में ए सी नहीं आ रहा है। ठीक है, ए सी नहीं आ रहा है, ए सी नहीं आया, तब वो रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहला स्टेप आपने समझ लिया कि इसमें ट्रांजिटिव हो गया था। कैसे? ए बी, बी सी और ए सी हमने पा लिया था कोई भी एक रिलेशन में। और दूसरा हमने देखा था कि ए बी था, बी सी भी था, लेकिन हमको ए सी मिलबे नहीं किया। ठीक है ना, तब तो हम देख लिए थे कि वो नहीं होगा ट्रांजिटिव। अब एक और केस देखते हैं, लास्ट केस है। बस तीनों केस आप समझ लीजिएगा तो आपका ट्रांजिटिव क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर, कंफर्म। ठीक है, तो तीसरा कौन केस है? अगर मान लीजिए बाई चांस कि ए बी सिर्फ आपके पास दिया हुआ है, सिर्फ ए बी दिया हुआ है, तब क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? और सब बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है, यानी कि आर से मतलब रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ए बी है आपके पास, बी सी नहीं है, कोई कारणवश बी सी जो है गायब है, नहीं है वो, तो क्या ए सी भी नहीं है, कुछ मतलब कि सिर्फ आपके पास ए बी मौजूद है। ठीक है, तब क्या वो ट्रांजिटिव होगा? तो हम बोलेंगे क्या कि जरूर से वो ट्रांजिटिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा बात को दोस्तों, नियम ये है कि अगर आपके पास सिर्फ ए बी है, ठीक है ना, सिर्फ ए बी ही है,
और बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं, तब हम उसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। ट्रांजिटिव कब नहीं होता है? जब आपके पास AB भी है, BC भी है, लेकिन AC नहीं है, तब वो केस आपका जो है ट्रांजिटिव नहीं होता है। ठीक है ना? तो आ गया होगा समझ में आपको। तो इसको इस तरह से लिखिए, देखिएगा, जैसे इफ लिखा हमने, ये तो कुछ कुछ आपने समझा होगा, अभी और एकदम गहराई से उसको समझेंगे। ठीक है? इफ AB बिलोंग्स टू R और BC भी जो है बिलोंग्स टू R, ठीक है ना, तो एकदम रहना चाहिए आपके पास क्या? AC भी रहना चाहिए, AC भी रहना चाहिए, तब वो केस ट्रांजिटिव होगा। ठीक है? ये चीज आ गया समझ में। इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं आप, जो है बना करके, मान लीजिए लिख ही देते हैं इसको। AB बिलोंग्स टू R है, BC बिलोंग्स टू R है, लेकिन आगे AC नहीं आ पा रहा है, यानी कि इसको काटिएगा तो क्या बचेगा? AC ही ना बचेगा। आप X Y Z या TZ इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है? सॉरी दोस्तों, सॉरी, X Y Y Z इस तरह से भी लिख सकते हैं। Y कट जाएगा और X और Z चाहिए होगा, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, या आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा बात को, क्या हम बोल रहे हैं। AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R और AC आया ही नहीं, तो हम इसको नॉन ट्रांजिटिव कहेंगे। ओके? वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब सपोज दैट यही वाला केस हम लिख रहे हैं कि अगर सिर्फ आपके पास मात्र AB बिलोंग्स टू R है, तब भी ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है? ट्रांजिटिव होने का कब कारण नहीं होता है? जब ये केस, यानी कि AB है आपके पास, BC है और AC नहीं है, तब होता है ऐसा। अब ऐसा करते हैं कि कुछ कुछ एग्जाम्पल को लेकर के सॉल्व करेंगे ना, और कुछ ऑर्डर्ड पेयर को लेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है? क्योंकि वही सबसे मेन है, ये तो बेस था आपका। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। सपोज दैट हमने एक सेट लिया, ध्यान से देखिएगा। सेट में एलिमेंट लिया हमने 1 2 3, ठीक है, और इसका क्या करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम इससे ऑर्डर्ड पेयर पाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप कर सकते हैं, बहुत इजी चीज है। अब तो 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3, ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसमें से ऐसा करते हैं कि इसमें अब जानते हैं कि कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे देखिए, ये आप बात याद रखिएगा कि इसमें तो ट्रांजिटिव रिलेशन है ही, एकदम पक्का है, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके अंदर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स रहता है। ठीक है? इसके अंदर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड रहता है। तो पहचानेंगे कैसे, देखिएगा। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मान के चलिए कि यहां से 1 1 से शुरुआत नहीं करते हैं, यहां से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है? तो जैसे यहां पर हमने मान लिया 1 2, 1 क्या है कि A है, ध्यान से समझिएगा। 1 क्या है कि A है, और 2 जो है हमने यहां पर B मान लिया है। तो हमने आपको क्या बताया था कि भाई AB और BC, तो अब हम लोग को BC खोजना है। तो हमने देख लिया यहां पर कि B का जो वैल्यू है वो 2 है। तो चलिए कहीं खोजते हैं 2। तो 2 से शुरू किया हमने, यहां पर मान लीजिए यही है। ठीक है? इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं आप। तो मान लीजिए ये हमने इसको B मान लिया और इसको हमने C मान लिया। ठीक है? तो हमने आपको बताया था ना दोस्तों कि B और B काट दीजिएगा तो बचेगा AC। तो A का वैल्यू 1 है और C का भी वैल्यू 1 है। तो आप खोजिए कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, यानी कि एक तरह से ये भी रिलेशन है। ठीक है? इस प्रोडक्ट में आपको खोजना है कि कहां है हमारे पास 1 और 1। तो हम देख रहे हैं कि भाई यहां पर 1 और 1 मिल गया है, हमने यहां पर खोज लिया है 1 और 1। ठीक है? अगर सपोज दैट मानते कि 1 2 इसको मान लेते और इधर इसको मान लेते B और इसको मान लेते C, तो क्या होता कि B और ये B कट जाता, यानी कि 2 2 कट जाता और बचता कितना, 1 और 3। तो 1 और 3 यहां पर हमको मिल जाता ना। आ रहा है ना समझ में? तो इसी तरह से आप और भी चीज को खोज सकते हैं। ठीक है?
अब ऐसा करते हैं कि 4-5-6 ठो रिलेशन लिखते हैं, रैंडमली उठा लेते हैं इसमें से कोई भी, और उस रिलेशन में क्या करेंगे कि कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ जो हम लोग पढ़े हैं अभी, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सबको एक जगह रखेंगे और पहचानेंगे कि कौन सा रिलेशन क्या है। ठीक है, जिसमें हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं ट्रांजिटिव, तो उसको पहचानेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा है। इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए पहचानते हैं हम लोग। ठीक है, तो एग्जाम्पल को लिखा जाए। जैसे हमने यहां पर मान लिया कि एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, और सेट ए ले लिया हमने 1 2 3 4। ओके, एकदम आराम से समझिएगा। और देखिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है ना, हम इसी से रिलेटेड जो रिलेशन निकल सकता है वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या किया कि यहां पर कुछ रिलेशन लिखा। ठीक है, इसके अंदर 1 1 1 2 सॉरी 1 2 नहीं 2 2 लिखते हैं। ठीक है, और इसमें 3 3 और इसमें 4 4। ठीक है, ये हमने यहां पर एक रिलेशन लिखा। और क्या करते हैं ना कि जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना दोस्तों, जैसे हमने आइडेंटिटी पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव पढ़ा है, सिमेट्रिक पढ़ा है और ट्रांजिटिव पढ़ा है। ओके, आ रहा है ना समझ में? तो ऐसा करते हैं कि बताते हैं कि कौन कौन क्या हो सकता है। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो आपने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा है ना, उससे हम लोग यहां पर अब चेक करेंगे कि क्या ये आइडेंटिटी है। ठीक है, ये रिलेशन, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, आपने ये सब पूरा पढ़ लिया है दोस्तों, बस एक ट्रांजिटिव रह गया है चेक करना, उसको अच्छे से चेक कर लेंगे इस वीडियोस में। ठीक है, तो आपके पास सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट दिया गया है, नो डाउट। ठीक है, और आपको नियम भी पता है सबका, और इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर 1 1 2 2 3 3 4 4 आपके पास ऑर्डर्ड पेयर शामिल है कोई एक रिलेशन में, R1 में। आपको यहां पर बताना है कि क्या ये आइडेंटिटी है। तो ये बिल्कुल आइडेंटिटी है। क्यों? याद करिए, हमने आपको बताया था कि जितना भी आपके पास सेट के अंदर एलिमेंट दिया गया है, उन सारे के इमेज मौजूद होने चाहिए। जैसे यहां पर 1 का जो है 1 मौजूद है, 2 का 2 मौजूद है, 3 का 3 मौजूद है, 4 का 4 मौजूद है, तब ये जो है आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हमने आपको बताया भी था कि ये 1 2 3 4 जो है आपस में एक दूसरे से अपने से ही रिलेटेड होते हैं। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। ठीक है, और बाकी का हमने ये भी बताया था कि अगर 1 2 भी आ जाए, 2 3 भी आ जाए, 4 4 भी आ जाए, 3 4 भी आ जाए, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम उसको बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, डबलेट सारे के सारे मौजूद हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है ना, तो अब हम लोग सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक का नियम क्या है कि अगर 1 लिखा हुआ है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो 1 का उल्टा 1 यहां पर है ही, 1 का उल्टा 1 है ही, 2 का भी उल्टा है यहां पर, 2 का भी उल्टा है यहां पर, 3 का उल्टा 3 है, 3 का उल्टा 3 है। तो सारे के सारे उल्टे यहां पर मौजूद हैं। तो ये केस जो है आपका सिमेट्रिक भी हो गया। अब ये चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो हमने इस तरह का एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। ठीक है ना, तो ट्रांजिटिव हमने आपको बताया था ना कि कब होता है, 2 केस में होता है। कौन कौन से केस में होते हैं दोस्तों? जब ए बी मौजूद है, BC मौजूद है, तो AC भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर तो AB और मतलब कि है ही नहीं। जैसे A मान लीजिए 1 है, ध्यान से सुनिएगा, A जो है 1 है और B जो है 1 है, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर BC यानी कि B के जगह पर भी तो 1 होना चाहिए। तो कहीं भी हमें यहां पर 1 मिल ही नहीं रहा है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये किसको फॉलो करेगा दोस्तों? ये फॉलो करेगा R = AB को, क्योंकि यहां पर सब डिफरेंट है, सब के सब ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है। जैसे ये AB है तो आगे अटक गए, आगे कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो इस केस में आप इसको ट्रांजिटिव कहेंगे। आया समझ में?
आ गया। इसमें सिर्फ ए बी ही मौजूद है, बीसी मौजूद नहीं है कहीं भी, इसलिए हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब कोई एक और रिलेशन लेते हैं। मान लीजिए ऐसा करते हैं कि हम कुछ कुछ रिलेशन यहां पर लिख लेते हैं पहले, ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकें। मान के चलिए कि हमने यहां पर 1 1 ले लिया, 2 2 और 3 3, 1 2 और 2 1 हमने यहां पर ले लिया। अब इसको आप तब तो सोचिए, हम तो और लिख रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। देख के बताइए कि कौन क्या है। 3 3 ऐसा करते हैं दोस्तों, ये सब पूरा क्वेश्चन एक वो लिख लेते हैं, फिर तब तक के लिए पॉज करते हैं। तो हमने यहां पर जो है सारे के सारे जो क्वेश्चन है, जो सुटेबल एग्जाम्पल है, वो हमने लिख लिया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या है, चेक करिए आप भी अपने दिमाग से, हम तो इसका आंसर बताने ही वाले हैं। तो चलिए आइडेंटिटी से शुरुआत करते हैं। देखिए 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों? प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पर 1 2 आ गया और 2 1 आ गया। तो क्या 3 3 रहता तो ये दोनों रहता तब भी हो जाता क्या ये आइडेंटिटी? तो ये बिल्कुल भी आइडेंटिटी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट है वो 4 तक है। तो आप यहाँ पर 4 4 भी होना चाहिए था। अगर 4 4 होता तब तो हम इसको बोल देते कि हाँ ये आइडेंटिटी है। तो दोनों केस से ये गया। पहली बात तो ये 4 4 भी नहीं है, और दूसरी बात कि इसमें जो फालतू एलिमेंट है यानी कि 1 2 और 2 1 मौजूद है, तो ये आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मेथड यही आपको पता है कि क्या होता है कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, हाँ भाई सब एक दूसरे से यहां तक तो मौजूद है, लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि मिसिंग है हमारे पास कौन सा मौजूद है? नहीं है। 4 4 हमारे पास मौजूद नहीं है दोस्तों, ठीक है। सारे के सारे डबलेट यहां तक 3 तक उपलब्ध है, लेकिन क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम कि 4 4 मौजूद नहीं है, जिसके कारण ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। और इससे कोई मतलब नहीं है। अगर 4 4 भी रहता तब हम इसको कह देते कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। ये तो 1 2 और 2 1 एक्स्ट्रा पेयर है, ठीक है। तो चलिए आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा कि ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक पहचानना है कि क्या 1 का उल्टा 1 मौजूद है? हाँ बिल्कुल, 1 का उल्टा 1 मौजूद है, बिल्कुल। तो इसके साथ भी कुछ इसी तरह से है, इसके साथ भी कुछ इसी तरह से है। और 1 2 का उल्टा क्या 2 1 मौजूद है? तो हाँ बिल्कुल मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। 1 2 का उल्टा यहाँ पर 2 1 मौजूद है। तो सारे के सारे उल्टे मौजूद हैं हमारे पास, तो हम इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। हमें 4 4 से मतलब नहीं है। अगर 4 4 नहीं भी रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी आपके पास रिलेशन मिले और सारे के सारे अगर उल्टे उसके मौजूद हैं, तब आप उसको सिमेट्रिक आप उसको कह सकते हैं। तो ये जो है आपका सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। इसमें 1 का 1 उल्टा मौजूद है, 2 का 2 उल्टा मौजूद है, 3 का 3 उल्टा मौजूद है, और 1 2 का उल्टा यहाँ पर 2 1 भी मौजूद है, जिसके कारण ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। आगे समझ में। तो अब आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव पर। तो ट्रांजिटिव में देखिए ये तो ठीक था कि 1 1 है भाई और इधर 2 2 है, तो ये जो है आपका ए बी हो गया, इधर भी ए बी हो गया, ये भी आपका ए बी हो गया, उससे मतलब नहीं है। क्या इसका जो है अब देखना इसमें है कि क्या इसके कारण ट्रांजिटिव हो रहा है। तो देखिए मान लीजिए इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया, ठीक है। तो पता ही है कि 2 जो है वो क्या है दोस्तों, बी है, ठीक है। और इसको आप सी मान लीजिए। तो बी और बी काटिएगा तो 1 और 1 बचेगा ना, 1 और 1 बचेगा। तो इस पेयर में कहीं पे भी 1 और 1 है, तो देख रहे हैं यहां पर 1 और 1 है। तो हमारे पास ए बी भी है इस पेयर में, बी सी भी मौजूद है और ए सी भी मौजूद है यहां पर, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। तो बताइए जल्दी से, आइडेंटिटी है 1 1 2 2 3 3 4 4, यहां तक तो ठीक था बिल्कुल। बस ये दोनों अगर नहीं रहता तब हम इसको कह देते कि हाँ आइडेंटिटी है, लेकिन ये दोनों आने के कारण ये पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत इजी चीज है दोस्तों। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव में जितना भी एलिमेंट हमारे पास है सब के सब उसके जैसे मौजूद हैं, सारे के सारे उसी के जैसे, यानी कि डबलेट्स मौजूद हैं। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 मौजूद हैं क्या, देखते हैं चलिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 मौजूद हैं।
और बाकी है भी तो उससे कोई हमें मतलब नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव आपका हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, मजा आ रहा होगा आपको। अब आते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 4 4 का उल्टा 4 4 और 1 2 का उल्टा इधर 2 1 भी मौजूद है दोस्तों। तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो 1 1 को तो नहीं लेंगे, 2 2 को भी नहीं लेंगे, 3 3 को भी नहीं लेंगे, 4 4 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब पूरा एक तरह से ए बी टाइप का लग रहा है, पूरा डिफरेंट है। अब इसको देखिए, ये जो है आपका मान लेते हैं ए है और इसको आप मान लीजिए 2 को बी। ठीक है, दिख रहा ना अच्छे से। और 2 को हमने जैसा बी माना था और इसको हम लोग मान लेते हैं सी। तो बी और बी काट दीजिए, यानी कि 2 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 और 1 बचेगा। तो इस रिलेशन में कहीं भी 1 1 है तो यहां पर मौजूद है। ठीक है, तो इसको हम ट्रांजिटिव फटाक से कह देंगे। आ गया समझ में दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए R4 में, यानी कि रिलेशन, चौथा नंबर रिलेशन में, अब आपको बताना है कि क्या ये आइडेंटिटी है। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 2 है। अगर 1 1 रहता तब बोलते भी, तो ये बिल्कुल भी नहीं आइडेंटिटी, हम आगे नहीं देखेंगे। ठीक है, और अब बताइए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम देख रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 इस ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब सिमेट्रिक देखना है। तो सिमेट्रिक का मतलब पता है ना कि सारे के सारे उल्टे क्या मौजूद हैं, 1 2 के उल्टे मौजूद कहीं है ही नहीं, तो फटाक से क्रॉस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है। अगर मान लीजिए इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, तो कहीं भी बी के लायक दिख रहा है दोस्तों, यानी कि कहीं भी 2 दिख रहा है, 2 नहीं ना है हमारे पास कहीं भी, इस ऑप्शन में 2 है ही नहीं कहीं। तो हम सिर्फ ए बी पर आकर के ही रुक गए। अगर हम सिर्फ ए बी पर आके ही रुक जाएंगे तब भी वो ट्रांजिटिव होगा। जिसमें सिर्फ ए बी मौजूद है तब भी वो ट्रांजिटिव होता है, हमने आपको बताया भी था। तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। मान लीजिए कोई भी आपको एक रिलेशन मिला, ध्यान से सुनिएगा बात को। मान लीजिए कोई भी आपको एक रिलेशन मिला और उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आपको पता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में पूरा का पूरा एलिमेंट होता है दोस्तों, पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट होता है। ठीक है, आ रहा समझ में। उसमें जैसे कि मान लीजिए ए क्रॉस ए इसी का करते हैं, तो आप जान रहे हैं कि 1 1 भी आने वाला है, 2 2 भी आने वाला है, 3 3 4 4 ये सब आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 1 2 भी तो आएगा, 1 3 भी तो आएगा, 1 4 भी तो आएगा, ये भी आप माइंड में रखे रहिएगा। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है आइडेंटिटी? तो हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसमें तो 1 1 2 2 3 3 4 4 आता है, तो ए क्रॉस ए में क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम अभी आपको बताए थे कि जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं पेयर के, ठीक है, जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं पेयर के सारे इमेजेस होने चाहिए और उसके अलावा फालतू चीज नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए हम यहां पर दिखा रहे हैं आपको, मान लीजिए 1 1 आता, 2 2 आ जाता, 3 3 आ जाता और 4 4 भी आ जाता। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो 1 2 भी तो आएगा, 2 3 भी तो आएगा। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए आइडेंटिटी के केस में। ठीक है ना, आ रहा ना समझ में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखे होंगे आप कि 1 2 2 3 भी आता है, तो इसीलिए जो है हम ये आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आपका आइडेंटिटी नहीं होगा। हाँ, उससे आप निकाल सकते हैं ये चीज, लेकिन पूरा का पूरा तो नहीं ना होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव में। तो रिफ्लेक्सिव का नियम ये है कि उसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 भी होना चाहिए, और बाकी रहे हमको उससे कोई मतलब नहीं है, तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है ना 1 1 2 2 3 3 4 4 होता ही होता है, और बाकी का प्रोडक्ट आए उससे कोई मतलब नहीं है, तब भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब आते हैं हम लोग सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में देखिए
1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 4, मतलब सब चीज का उल्टा मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। और 1 2 का भी उल्टा मौजूद रहता है, 2 1 भी आएगा, 2 3 का भी उल्टा 3 2 भी आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है, ठीक है। इसमें जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो सिमेट्रिक को फॉलो करते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव में भी आते हैं, तो ट्रांजिटिव में भी होगा। क्यों होगा हम आपको बताए भी थे। जैसे यहां पर A क्रॉस A निकाले थे, तो आप कोई भी एनी एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, आप देखिएगा कि उसका A भी है तो BC भी है, और क्या है AC भी है उस केस में। आप कोई भी एलिमेंट उठा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें AB BC और AC तीनों चीज उपलब्ध होता है। इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी याद रखिएगा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। बस एक केस में नहीं हुआ, किस केस में, आइडेंटिटी में, ठीक है, आइडेंटिटी में। तो उम्मीद है कि आपको ट्रांजिटिव रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इक्विवेलेंस में चलते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही इजी। अगर आप तीनों समझ गए हैं ना तो इक्विवेलेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्विवेलेंस। तो शुरू किया जाए इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो 8 नंबर हमारा जो लास्ट टॉपिक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन से आप क्या समझते हैं कि भाई यहां पर कोई ऐसा रिलेशन है जो कि बराबर हो रहा होगा, इसी तरह का ना। तो देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जो कि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आए जिस रिलेशन में आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। ऐसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो अकेला एक ही रिलेशन के अंदर, ठीक है, वो ऐसा रिलेशन हो जो तीनों को सेटिस्फाइड करे, ठीक है। जब कोई ऐसा रिलेशन तीनों यानी कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक हो जाए, ठीक है, हो जाए एक ही रिलेशन, उस रिलेशन को हम लोग क्या कह देंगे, हाँ वो भाई इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। आगे समझ में, अभी आपको कुछ समझ में आया होगा कि ऐसा कोई रिलेशन है जी जिसके अंदर जो है ऐसा पेयर में लिखा हुआ है ऑर्डर जो कि एकदम रिफ्लेक्सिव भी रहना चाहिए, ट्रांजिटिव भी रहना चाहिए और सिमेट्रिक भी रहना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि आपको यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कुछ एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट है, हमने रख दिया 1 2 3, और ऐसा करते हैं कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। कितना समय लगता है, 1 1 1 2 और 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3। ओके, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। और ऐसा करते हैं कि इसी में से कोई रिलेशन उठाते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले टेस्ट किया था ना कि भाई बताइए कि कौन सा आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, आइडेंटिटी है। तो ऐसा रिलेशन रखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और यहां पर हम बना दे रहे हैं सबका खाना, ठीक है। यहां पर मान के चलिए कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रखते हैं, सिमेट्रिक रखते हैं और ट्रांजिटिव रखते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा रिलेशन आपको दिखे जो कि तीनों को फॉलो कर रहा है, यानी कि ऐसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, तो वो रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो चलिए ऐसा करते हैं कि जल्दी से इसको पहले लिख लेते हैं। मान लीजिए ये एक ऐसा रिलेशन हमने बनाया, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है। जानते हैं ना एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी रिलेशन भी कह सकते हैं इसको। और हमने एक R2 ले लिया और इसके अंदर 1 1 2 2 और 3 3 ये हमने ले लिया। इसी तरह से और भी ले लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो पॉज करते हैं, क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर हम लोग टेस्ट करेंगे कि कौन सा जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा,
ठीक है। हमने कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए रिलेशन है R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, ठीक है। हमने तरह तरह का रिलेशन को लिखा है और आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये आप याद रखिएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब आपका उस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। तो यहां से शुरुआत करते हैं। आपका ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिए R1 के अंदर जो है वो एम्प्टी है, यानी कि कुछ है ही नहीं, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मौजूद है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो हम देख रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, तो कहां से होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं तो हम आगे देखेंगे ही नहीं, तो वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग R2 में। इसमें देखिए 1 1 2 2 3 3 है और हमारे पास जो सेट है वो 1 2 3 है दोस्तों, ठीक है ना। उसी के हिसाब से आपको चलना है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब यही है कि जो भी आपके पास है यहाँ पर सेट के अंदर एलिमेंट, उन सारे के सारे डबलेट्स यानी कि उन्हीं के जैसे मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3 मौजूद है, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट तरफ पढ़ते हैं। अभी इक्विवेलेंस नहीं हुआ है, ये चीज आप याद रखिएगा। अभी इक्विवेलेंस नहीं हुआ है, अभी 2 पड़ाव और पार करना है, तब होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी एक पड़ाव पर रुक जाएगा और फिर वो इक्विवेलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक अब चेक करना है। तो देखिए 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3। तो हमने यहां देखा कि ये सिमेट्रिक भी है, सारे के सारे उल्टे मौजूद हैं यहां पर। अब चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो याद रखिएगा कभी भी 1 1 2 2 3 3 इस तरह का आपको अगर दिख जाए तो आप आंख बंद करके उसको ट्रांजिटिव पर ताला लगाइएगा। ऐसा क्यों? हमने आपको बताया था ना दोस्तों कि ये AB के फॉर्म में है। ये क्या है? AB के फॉर्म में है और इस रिलेशन में BC मौजूद है ही नहीं। जब मौजूद नहीं रहेगा, ठीक है ना, AB या BC दोनों में से कोई भी एक मौजूद नहीं रहेगा, ठीक है, तब भी हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। आगे समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको चेक करिए, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो पता ही है रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना जरूरी है। तो देखा जाए 1 1 2 2 3 3, चलिए ये तो मौजूद है, तो ये सब यहां से आ गया एक्स्ट्रा। तो हमने आपको बताया भी है कि रिफ्लेक्सिव में अगर 1 1 2 2 सारे के सारे डबलेट्स मौजूद हैं और एक्स्ट्रा कुछ भी आ गया तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, तब भी हम इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। बस हमारे पास जो चीज चाहिए था वो मौजूद है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक का नियम क्या है कि उल्टा, पता ही है 1 1 का उल्टा 2 2 का उल्टा मौजूद है ही, 3 3 का भी उल्टा मौजूद है और इधर 2 1 लिखा हुआ है। देखिए यहां तक तो हमारे पास था, लेकिन ये चीज आकर के फाड़ दिया, ठीक है ना। तो 2 1 का उल्टा क्या यहां पर मौजूद है? 1 2 नहीं ना है, तब ये फेल हो जाएगा, यानी कि इसको हम कट कर देंगे, ठीक है, कट कर देंगे, यहां पर ही रुक जाएंगे और इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। यहीं पर पता चला गया कि ये जो है सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या इक्विवेलेंस थोड़ी होगा? ये आपका इक्विवेलेंस है, ठीक है, और ये आपका इक्विवेलेंस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका 1 1 है, 2 2 3 3, चलिए ये तो मौजूद है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, और बाकी जो भी लिखा हुआ उससे मतलब नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1 1 का उल्टा मौजूद है, 2 2 का उल्टा मौजूद है, 3 3 का उल्टा 3 3 मौजूद है। अब 1 2 का उल्टा मौजूद है क्या? यहां तो नहीं है, आगे यहां पर मौजूद है। 2 1 है, 1 2 का उल्टा 2 1 होता है ना, तो ये मौजूद है। 1 3 का उल्टा मौजूद है, हाँ मौजूद है, बिल्कुल है। अगर कोई भी एक उल्टा नहीं होगा ना, कोई भी, मान लीजिए जैसे 1 3 था, 3 1 नहीं रहता, तो हम इसको सिमेट्रिक नहीं कह पाते। लेकिन यहां पर 1 3 का उल्टा मौजूद है दोस्तों, 3 1, तो हम इसको सिमेट्रिक कहेंगे। चलिए ये चीज तो हो गया। अब चेक करना हम लोग को ट्रांजिटिव। तो 1 1 2 2 3 3, ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब चेक करते हैं 1 2। मान लीजिए हम इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, ठीक है, और अब खोजेंगे कि 2 किधर है। तो देख रहे हैं 2 यहां पर है, तो इसको आप मान लिए क्या? B, इसको आप C, तो B कट हो जाएगा, बचेगा कितना? 1 और इधर 1। तो खोजिए कहां पर है 1 1। तो हम देख रहे हैं यहां पर 1 1 मौजूद है। चलिए ये चीज तो ठीक है। अब इसके साथ मिलाते हैं। तो 1 मान लीजिए A है,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और ये जो है बी है, ओके। और अब खोजिए 3 कहां पर मौजूद है, 3 यहां पर है। तो ये तो हमारा बी है, पता ही है आपको, बी और बी, और ये आपका सी मान लीजिए, ठीक है। और बी और ये बी काट दीजिए, बचा कितना 1 1। तो 1 1 यहां मौजूद है, तो हम इसको ट्रांजिटिव कहेंगे। तो ये जो आपका रिलेशन है, इसके अंदर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये तीनों को फॉलो कर रहा है, ओके, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 1 2 2 3 3। चलिए, ये तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया आराम से। इसके अकॉर्डिंग अगर 4 रहता तो आपको 4 4 भी लिखना पड़ता, ये चीज तो आपको पता ही होगा। अब 1 2 है, चलिए सबसे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब आगे बढ़ते सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पता है 1 1 का उल्टा 2 2 का उल्टा है ही, 3 3 का भी उल्टा है। अब 1 2 का उल्टा है क्या, देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 का उल्टा 2 1 मौजूद है, ठीक है। 1 3 का लगता है हमने वही चीज लिख दिया दोस्तों, इसके लिए सॉरी, ठीक है ना। ओह, यही चीज है दोस्तों, एक ही रिलेशन हमने लिख दिया है। तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, जैसे हमने इसको बनाया था, जस्ट हमने यही क्वेश्चन लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशन 6 में आइए। इसमें देखिए 1 1 है और 2 2 3 3 कहीं है ही नहीं, 3 3 है लेकिन 2 2 नहीं है ना। तो इसके कारण ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें 2 2 मिसिंग है। तो जब यहां पर ही हमें नहीं मिला तो हम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे अपना टाइम बर्बाद करने, ठीक है। हम यहीं से देख के बता देंगे कि ये रिलेशन बिल्कुल भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। आगे समझ में। अब आते हैं लास्ट, हमारा जो रिलेशन है, मान लीजिए कि किसी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 सेट का, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में। अब आपको बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर में रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव तब होता है जब आपके पास 1 1 2 2 3 3, यानी कि 1 से रिलेटेड रहना चाहिए, अपने ही से रिलेटेड रहना चाहिए। तो आप जान रहे हैं कि इसका आप करिएगा तो 1 1 जरूर से आएगा, ठीक है। इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा दोस्तों तो 1 1 आएगा ही आएगा, 2 2 आएगा ही आएगा, 3 3 भी आएगा ही आएगा, और बाकी भी आएगा। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास जो चाहिए था रिफ्लेक्सिव के कारण वो हमको मिल गया है, 1 1 2 2 3 3 मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में 1 1 का भी उल्टा आएगा, 2 2 का भी उल्टा आएगा, 3 3 का भी उल्टा आएगा, 1 2 का भी उल्टा आएगा, 2 1 1 3 का भी उल्टा आएगा, 3 1, सब चीज का जिसका उल्टा खोजना चाहिएगा आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मिल जाएगा। तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब ट्रांजिटिव में आइए। तो हमने आपको बताया भी था कि कभी भी A क्रॉस A जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको हर एक एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये जरूर से कह सकते हैं कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। आप किसी को भी उठा लीजिए, ट्रांजिटिव एकदम आराम से निकल जाएगा उसका। 1 2 को उठाइए तो इसको आप B मानिएगा, तो इधर आपको B मिल जाएगा, इसको आप C मान लीजिए, जो कि इसको और इसको काटिएगा तो 1 और 1 मिल जाएगा ना, जो कि यहां पर है, ठीक है। और सही 1 3 को भी मानिएगा तो 3 1 यहां पर है, ठीक है। और 3 3 काटेगा तो 1 1 बचेगा, तो आपको यहां पर 1 1 मिल जाएगा, मिल रहा ना। इसमें आपको AB, BC और AC तीनों का तीनों मिलेगा, ठीक है। आप चाहे जो भी एलिमेंट उठाइए, ओके। जैसे हम मान लेते हैं कि ये 3 2 है, ठीक है। तो चलिए इसी को मान लिया हमने, तो 3 और 3 तो कटेगा, बचेगा क्या, क्या बचेगा दोस्तों, 2 और 2 बचेगा, जो कि हमारे पास जरूर से यहां पर उपलब्ध होगा।